वैज्ञानिक विश्लेषणगत शाश्वत धर्माध्यात्म शीर्षक के तत्वधान में एपिसोड 2 सुनने वालों का स्वागत है तथा डॉक्टर कमल कांत सक्सेना का नमस्कार है। पिछले प्रारंभिक एपिसोड में हमने भगवान के अस्तित्व के बारे में प्रमाण हासिल किया था। अब इस एपिसोड में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारी योनि मनुष्य क्यों कहलाई गई। मनुष्य के संदर्भ में विचार प्रस्तुत करने से पहले मैं ये बताना उचित समझता हूँ कि बोलचाल की अभ्यस्तता में लोग यह भूल जाते हैं कि शब्दकार जब भी शब्दकार ने कोई शब्द देना चाहा तो उसका कोई न कोई अस्तित्विक मीनिंग देना चाहता जिसकी अनभिज्ञता में लोगों ने पर्यायवाची शब्द गढ़कर उसके सत्य अर्थ से दूर होकर भटक गए और फिर उन्होंने अपने द्वारा गढ़े हुए शब्दों के अर्थों पर ही अधिक मान्यता स्थापित कर ली। सत्यता, किसी भी शब्द की सत्यता व्याकरण के आधार पर जानी व पहचानी जा सकती, मान्यता के आधार पर नहीं। यही तो कारण है। उदाहरण के लिए अगर आप सोचें कि किसी से भी पूछिए कि सुख का विलोम शब्द क्या होता है, तो बड़े से बड़ा विद्वानी क्या, बड़े से बड़े गुरु भी सुख का विलोम शब्द दुख कह बैठते हैं, जबकि व्याकरण के हिसाब से सुख का विलोम शब्द दुख नहीं होता, क्योंकि सुख शरीर की इंद्रियों की से होने वाली अनुभूति होती है और दुख ज्ञान से होने वाली अनुभूति होती है। शरीर की इंद्रियों की अनुभूति दुख के स्थान पर दर्द होती है, इसीलिए सुख का विलोम शब्द दर्द होता है, दुख नहीं। क्योंकि दर्द भी चोट लगने पर दर्द होता है और चोट न लगे तो दुख तब भी हो जाता है, क्योंकि दुख ज्ञान की अनुभूति के कारण होता है। इसीलिए दुख विलोम शब्द होता है आनंद का, क्यों आनंद भी ज्ञान से प्राप्त होता है और दुख भी शरीर की इंद्रियों से जो प्राप्त होता है, इंद्रियों से जो प्राप्त हो उसे ही सुख कहते हैं और विलोम शब्द दर्द कहते हैं, क्योंकि ये शरीर की इंद्रियों का ही ये परिणाम होता है। यही कारण है कि जितने भी जीव हैं संसार में, चूँकि शरीर और इंद्रियां रखते हैं, इसलिए सुख और दर्द का एहसास अनुभव सभी को होता है। लेकिन मनुष्य को, एकमात्र प्राणी मनुष्य को एक ज्ञान प्राप्त करने का गुण विवेक मिला है, जिस कारण आनंद और दुख का अनुभव केवल एकमात्र उसी को होता है। इसीलिए कहा जाता है कि देवी देवता भी मनुष्य योनि पाने के लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि उनको सुख अनुभव करने के लिए शरीर नहीं होता और आनंद का अनुभव करने के लिए वो विवेक नहीं होता जो मनुष्य के पास है। इसीलिए तो वो कोई रचनाएं नहीं करते, लेकिन मनुष्य रचनाएं करता है। ज्ञान के कारण ही आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए तो एक संगीतकार जब अपने रागों की पराकाष्ठा पर होता है तो वो अपने रागों में ही मदमस्त बना रहता है, आनंदित होता रहता है और लगातार आनंदित होता रहता है। इसी प्रकार एक अन्वेषणी अपने अन्वेषणों में, उसके ध्यान में सदा मस्त होकर आनंदित होता रहता है, क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को आनंद दिलाती है और आनंद चूँकि ज्ञान से मिलता है, इसीलिए ज्ञान की पराकाष्ठा जितनी होगी उतनी ही आनंद ज़्यादा होगा। यही तो कारण है कि वो ब्रह्म जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है, सारे ब्रह्मांड का जिसे ज्ञान है, वो कितना आनंदित होगा। यही तो कारण है कि उसी को एकमात्र उसी ब्रह्म को ही सत्य चित्त आनंदमयी कहा जाता है। यही तो कारण है कि है ना, हम और भी बोलचाल की भाषाओं में ऐसी त्रुटियां हुई हैं जिसमें लोगों ने शब्द किस तरीके से उनका निर्माण हुआ तो उसका अर्थ भी बदल लिया। ज़्यादातर शब्द कर्म के क्षेत्र में ज़्यादातर शब्द
वर्ब में क्रियाओं में होने वाली प्रतिक्रियाओं को संक्षिप्त संधि करके बनाया गया है। यानी कि किसी भी वर्ब के एक्ट को एब्रीविएट करके बनाया गया, लेकिन उस एब्रीविएशन को लोग भूल करके केवल वर्ब यानी क्रिया के शब्द को ही अर्थ उसका समझ बैठे। उदाहरण के लिए गो माने जाना होता नहीं है, मगर ये गेट आउट का एब्रीविएशन है, इसलिए गो माने जाना है। COME कम माने आना होता नहीं है, लेकिन क्रॉल ओन मूवमेंट टू एंटर इसका एब्रीविएशन, इसलिए क्रॉल कम माने आना है। RUN रन माने दौड़ नहीं है, लेकिन रेस अंडर नोटिस इसका एब्रीविएशन, इसलिए रन माने दौड़ है। इसी प्रकार SIT सिट माने बैठना है नहीं, लेकिन सेटलमेंट इंक्लाइंड ऑन टर्फ इसका एब्रीविएशन है, इसलिए सिट माने बैठना है। इसी प्रकार हजारों शब्द हैं ऐसे जो ज़्यादातर एब्रीविएट करके बनाए गए हैं, लेकिन हम उनकी अनभिज्ञता में हम उनके मूल अर्थों से दूर होते चले गए। इसीलिए हमें जब तक उनके एब्रीविएटेड शब्दों का अर्थ नहीं पता लगेगा, तब तक हम अर्थ से दूर रहेंगे। यही कारण है कि धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में भी लोग शब्दों के निर्माण की क्रिया को न जानने के कारण ही अर्थों से इतने दूर हो गए कि मतांतर बनते ही चले जा रहे हैं, अभी भी बनते चले जा रहे हैं और बन चुके हैं। और जितने मतांतर बनते जा रहे हैं तो उतना ही दुविधाजनक बात होती जा रही कि मतों को ख़त्म कैसे किया जाए। इसीलिए मैंने अपने जितने भी विचार जितने भी एपिसोड में दे रहा हूँ, इन सब को शब्दों के व्याकरणिक अर्थों के साथ तथा अस्तित्विक मीनिंग के साथ, एग्जिस्टेंस मीनिंग के साथ, विज्ञान, आध्यात्म, ब्रह्मांड और धर्म के संदर्भ में व्याख्याएं प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। सृष्टिकर्ता ब्रह्म ने अपने सृष्टि में, अपनी ब्रह्मांड में जितनी भी सृष्टियाँ और रचनाएं की, उन सब के तत्वों को, चाहे वो जीव हो अजीव हो, सबको उसने एक विशेष गुण प्रदान किया है जिसको बुद्धि कहते हैं। लेकिन मनुष्य को उसने खास तौर से मनुष्य को बुद्धि के साथ दो और भी गुण प्रदान किए हैं, वो है विवेक, मन और विवेक। आइए बुद्धि को जाने। पहले बुद्धि शब्द क्रिया विशेषण शब्द है जो बोध है का, जो बोध है क्रिया है, बोध युक्त क्रिया विशेषण है जिसको ही बुद्धि कहते हैं। रचनाकार ब्रह्म ने ये बुद्धि हर अस्तित्व को, चाहे जीव हो अजीव, सबको जीवन की निश्चित क्रियाएं करने के लिए बोध के साथ उनका अस्तित्व प्रदान किया, बोध स्वरूप अस्तित्व प्रदान किया। इसलिए उन क्रियाओं को उनको सीखने की या जानने की आवश्यकता नहीं होती, अपितु तो बुद्धि के अंतर्गत उन क्रियाओं को स्वतः करने लग जाते हैं। जैसे कि कुत्ते को अपने मालिक के प्रति प्यार, वफादारी रहना, शिशुओं का स्वतः स्तनपान करने लग जाना, संभोग क्रियाओं की क्रिया को अपने आप करने लग जाना, पेड़ों पौधों को औषधियों के निश्चित गुण प्राप्त होना, जीवों को निश्चित स्वभाव प्राप्त होना, पीतल को पीतल का, सोने को सोने का, चांदी को चांदी का, यानी लोहे को लोहे के, ये गुण अपने आप में ये प्रदर्शित करते हैं कि ये सब इनकी बुद्धि में मौजूद हैं, जो कि उनकी बुद्धि का प्रमाण भी देते हैं और परिचय कराते हैं। रचनाकार ब्रह्म ने मनुष्य को ये बुद्धि उम्र के विभिन्न पायदान पर तत्समय धर्मानुसार क्रियाएं करने के लिए प्रदान की, जो मनुष्य को समय पर तत्कालीन समय पर काम करने के लिए ठीक है कि नहीं इसका अनुभव कराती है। इसीलिए तो जब कोई व्यक्ति गलत काम करने जा रहा होता है तो यही बुद्धि ज़मीर बनकर उसको न करने के लिए टोकती।
बुद्धि चूँकि अस्तित्व में एक ज्ञान स्वरूप होता है, जो सत्य ज्ञान स्वरूप होता है, जो कि उसको सत्य का संकेत करने के लिए देती है, इसीलिए इसको अंग्रेजी में विजडम कहते हैं, WISDOM, यानी कि वाइजफुल इम्प्रेशन ऑफ सगेशियस डिसिप्लिन आउटराइट इन मेमोरी। अब आइए मन के बारे में बात करते हैं। मन भी एक आकर्षण का गुण है जो केवल हमारी योनि को मिला है और किसी को नहीं दिया गया। मन आकर्षण का गुण है, इसीलिए ये एडवर्ब है, यानी क्रिया विशेषण शब्द है। आकर्षण का गुण मन होने के कारण ही जब मनुष्य किसी बगीचे में जाता है तो वहाँ के वातावरण से आनंदित होता है, वहाँ पे एंजॉय करना चाहता है। लेकिन अगर कोई जानवर वहाँ चला जाए तो मन का अभाव होने के कारण वो उसे उजाड़ने की कोशिश करता है। मनुष्य के पास चूँकि मन है, इसीलिए जब कोई मकान बनाता है तो उसे पहले सजाता है, संवारता है, मन के अनुरूप आकर्षक बनाता है, तब प्रवेश करता है। लेकिन और कोई जानवर ऐसा नहीं करते। मन के अभाव में उनको जहाँ जैसे भी रहने को मिल जाता है वो प्रवेश कर जाते हैं, रहते हैं, ठहर जाते हैं। यही तो कारण है कि मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, क्योंकि ये आकर्षण का गुण है। MIND, माइंड, यानी इसके मेनिया इंक्रीजिंग टू नेचुरल डीड्स, प्राकृतिक तत्वों की तरफ बढ़ता हुआ जुनून, यानी कि आकर्षण। इसीलिए तो इंग्लिश में मनुष्य को मैन कहा जाता है, MAN, माइंड अटेनिंग इन नेचर, जिसके स्वभाव में मन प्राप्त है, यानी कि मनुष्य है, मन रखने वाला। इसीलिए तो दूसरे जीव वो जानवर कहलाते हैं, यानी कि जानवरित है जिन्हें मात्र जीने के लिए, वरित माने प्राप्त होना है, यानी कि जान प्राप्त है जिन्हें मात्र जीने के लिए, क्योंकि उनके अंदर मन का अभाव है। इसीलिए तो इंग्लिश में उसको एनिमल कहते हैं, ANIMAL, यानी अटेनिंग न्यूट्रल आइडेंटिटी ऑफ माइंड टू एकोमोडेट लाइफ। संस्कृत में आदि माने होता पहला और अंत माने होता आखिर। इसीलिए जो पहला मनुष्य था, यानी आदि मनुष्य था, उसको आदम कहा गया है, क्योंकि आदम शब्द संस्कृत का शब्द है जो आदि मनुष्य का संधि शब्द है। इसीलिए उसको आदम कहा गया। और फिर आदम की संतानों को आदमी कहा गया, यानी आदम जैसा, यानी आदम जैसा या आदम का, दोनों बातें होती हैं। और हव्वा उसका पार्टनर जो बनाया गया, उसका मतलब होता है सहयोगी, सहयोग देने वाली। जैसे आप किसी से जब बातों में सहमत होते हैं तो उससे कहते हैं ना, हाँ, यस, हाँ। हाँ का मतलब होता है सहयोग, और हव माने सहयोग है, और हव्वा माने सहयोग देने वाली। इसलिए आदम हव्वा कहा गया। इसी को कुछ लोग मनु और श्रद्धा भी कहते हैं, कि मनु माने मन वाला, मनुष्य माने मन रखने वाला, बात एक ही है। और हव्वा माने सहमत देने वाली, और श्रद्धा माने आदर रखने वाली या सहमत देने वाली। ये सब संस्कृत के शब्द हैं जो कि प्रथम पहले मनुष्य, इनिशियल मैन के को इंडिकेट करते हैं। इसीलिए आदम शब्द, इनिशियल मैन का आदम शब्द आदम बनाया गया है, ताकि हम उसे आदम हव्वा के रूप में जानते हैं। अब आइए हम ये जानें कि मन की प्रतिक्रिया हमारे ऊपर कैसे होती है। मन जब किसी को चाहने लगता है तो उसकी इस चाहत को ही प्यार कहते हैं। प्यार शब्द संस्कृत का शब्द है, जिसके दो शब्दों का संधि शब्द है, पश्य और यार। पश्य माने देखना होता है और यार माने अपनापन।
जब आप किसी को अपनेपन से देखते हैं तो इसी को प्यार कहते हैं, और जब अपनेपन से देखते हैं तो उसमें सारी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखाई पड़ती, खामियाँ नहीं दिखाई पड़ती, यानी बहुमुखी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ दिखाई पड़ती। इसीलिए तो उसको इंग्लिश में LOVE लव कहते हैं, जो कि लुक वन विद वर्सेटाइल आई का एब्रीविएशन है। अब जिस पर प्यार आ जाता है उसको पाने के लिए एक आवेग उमड़ने लगता है, और जो ये आवेग पैदा होता है इस आवेग को ही इच्छा कहते हैं संस्कृत में, और जो कि इति आच्छादित का संधि शब्द है। इति आच्छादित, जिस पर आच्छादित हुआ, इसीलिए इसको इंग्लिश में डिज़ायर कहते हैं, DESIRE, डेवलपमेंट ऑफ इमोशनल सेंसेस in order to recover element। अब जब आवेग उत्पन्न हो जाता है तो उसको पाने के लिए हमें जो क्रिया करनी पड़ती है, अपने ज्ञान से क्रिया करनी पड़ती है, उसको व्यसन कहते हैं। व्यसन माना होता व्यस्त होना, इसीलिए उसको अंग्रेजी में बिजी कहते हैं, BUSY, ब्रेन यूज्ड फॉर सर्विस ईयरली। ईयरली माने लालसा से, और व्यसन हमेशा ब्रेन से किया जाता है, इसीलिए इसको बिजी कहा जाता है। लेकिन अगर प्यार इतना अगाध हो जाए प्यारी वस्तु पर कि ब्रेन यानी मस्तिष्क कुंद होने लग जाए, रुकने लग जाए, तो ऐसी अवस्था में प्यार करने वाला अपनी प्यारी वस्तु में डूब कर वास करने जाता है, वास करने लग जाता है। और वास करने की इस क्रिया को ही वासना कहते हैं, इंडल्ज कहते हैं, INDULGE। ऐसी कंडीशन में आदमी मरने जीने तक के लिए प्यार में वो हो जाता है, इसीलिए उसको इंडल्ज कहते हैं, INDULGE। इंक्लाइंड नेचर अंडर लव टू ग्रेवेंड, इसका एब्रीविएशन इसीलिए है। अब आइए हम तीसरे गुण विवेक के बारे में अध्ययन करते हैं। विवेक शब्द क्रिया विशेषण शब्द है, जो कि विवेक का अर्थ होता है विश्लेषण करना। विश्लेषण करना क्रिया है और विश्लेषण करने की क्षमता विवेक, ये क्रिया विशेषण शब्द है, इसीलिए इसको इंग्लिश में विट कहते हैं, WIT। विट मीन्स विजडम इम्प्लाइड फॉर टेस्ट, यानी कि विश्लेषण। और विश्लेषण से हमें क्या मिलता है? कई बातों के बीच में जो सच है, प्रमाण के साथ जो सच मिलता है, उस बोध को ही हम ज्ञान कहते हैं, यानी कि नॉलेज, KNOWLEDGE। कीप न्यूज़ आउट ऑफ वर्ड ऑफ लॉजिक्स, एथिक्स, डिवाइन एंड द जियोग्राफिकल एरा। ये ज्ञान हम अपने जीवन में एकत्रित करते जाते हैं, और जिस सीमा तक इकट्ठा कर पाते हैं उसको हम टैलेंट कहते हैं, TALENT, टैलेंट। मतलब टॉप एबिलिटी ऑफ लेजिस्लेशन ऑन एथिक्स एंड नॉन्स टेस्टामेंट्स। नॉन्स मीन्स वर्तमान के जो टेस्टामेंट्स हैं, क्रियाकलाप, अभिलेख हैं, उनको कहते हैं। तो हम अपने जीवन में अपने इसी टैलेंट का उपयोग करते हैं, और जब टैलेंट का उपयोग करते हैं, जितना अच्छा टैलेंट होगा उतना अच्छा हम इसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन अब आइए हम मन, बुद्धि और विवेक की प्रक्रिया हमारे जीवन में कैसे होती है, तीनों की एक साथ ये जानने का प्रयत्न करते हैं। मन आकर्षण का गुण है, जो दो तरीके से जनित होता है, दो माध्यम से जनित होता है। पहला माध्यम उसका शरीर की इंद्रियां हैं। शरीर की इंद्रियों से आँख से देखकर, कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, त्वचा से छूकर और मुंह से स्वाद लेके तथा बात करके, ये शरीर की इंद्रियां हैं जो व्यक्ति को भौतिकता की ओर आकर्षित करती, मन को भौतिकता की ओर आकर्षित करती, क्योंकि भौतिकता की ये परिचायक होती। इसीलिए जब तक हमारा
हमारी आसक्ति भौतिकता से जब तक हमारी अनुभूतियाँ इंद्रियों से होती हैं तब तक हमारा आकर्षण भौतिकता की ओर ही रहता है। लेकिन दूसरा माध्यम होता है ज्ञान का माध्यम। आकर्षण होता तो आत्मा ही के माध्यम से सबको, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जो होता है ये भौतिकता की ओर होता है। मगर ज्ञान के माध्यम से जब मन का आकर्षण होता है तो ये हमारी अनुभूति आत्मा को ज्ञान के माध्यम से होने के कारण आनंद देती है और दुख देती है। क्यों? ज्ञान अनंत है, ज्ञान की सीमा नहीं है। इसलिए जब और ज्ञान हमेशा उन निधियों को दिखाता है जो हमारे भविष्य के अंधकार में छुपी हुई हैं, जिनको हम नेकेड आई से अपनी वर्तमान आई से नहीं देख सकते। लेकिन जब वो हमें अंधकार में छुपी निधियाँ दिखाई पड़ती तो हमारा मन ऑटोमेटिकली उधर की ओर आकर्षित होने लगता है। भौतिक आकर्षण निश्चित होता है, इसीलिए भौतिक आकर्षण होने के बाद व्यक्ति का मन का आकर्षण कम होने लगता है। लेकिन जब ज्ञान की ओर आकर्षण बढ़ता तो ज्ञान अथाह होने के कारण, अनंत होने के कारण ज्ञान की मन आकर्षण की सीमा ये बढ़ती चली जाती। यही कारण है कि मन एक ऐसा गुण है जो हर समय चंचलता की ओर बढ़ता है, हर समय चलायमान होता रहता है। अभी 1 से हुआ, फिर 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा। जब ज्ञान में पहुंचा तो आगे बढ़ता ही चला गया, ये लगातार होता ही रहता है। यही कारण है, जैसे आत्मा हर समय चैतन्य है, मन भी हर समय चैतन्य होता है, इसी तरह ज्ञान भी अथाह है, ज्ञान भी हर समय आगे बढ़ता रहता है। मन चूंकि हर समय चलायमान है, इसीलिए मन को चंचल कहा जाता है। मन को इसीलिए चंचल कहा जाता है। इसीलिए हम जब इंद्रियों के वशीभूत होते हैं, मन का इंद्रियों से आकर्षण होता है तो हमारा एक थोड़ी देर के लिए होता है, उसके लिए हम व्यसन करके पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हमारा आकर्षण ज्ञान के क्षेत्र में जाता है तो उनके लिए हम तुरंत व्यसन नहीं कर पाते, उनको हमें उद्देश्य बनाना पड़ता है। फिर उनके लिए प्रतिज्ञा करके, प्रण करके उस उद्देश्य को के नियमों का पालन करके उस उद्देश्य को पाने के लिए पूजा रूपी कर्म करने पड़ते हैं। इसलिए मन जब भौतिकता की ओर आकर्षित होता है तो हमें व्यसन कराता है, और जब ज्ञान की ओर आकर्षित होता है तो हमें प्रतिज्ञा प्रण करके उद्देश्य बनवा के हमें कर्म कराने के लिए प्रेरित करता है। बुद्धि जो है वो मन का आकर्षण नहीं होती। बुद्धि केवल व्यक्ति को आगाह करती है, यानी मनुष्य का मन जिस पर आया, जिस पर प्यार आया, तो बुद्धि इमीडिएट उसी समय टोकती है कि तुम्हारा प्यार सच पर आया है या झूठ पर, या ये उसको पाना सच है, उचित है या अनुचित है। बुद्धि केवल इस बात का निर्णय बताती है। इसीलिए तो जब कोई गलत काम करने जा रहा होता है, इवन चाहे छोटा बच्चा भी गलत काम कर रहा हो और उसको पता हो ये गलत है, वो छुप के करता है। छुप के करना अपने आप में सबूत बन जाता है कि उसकी बुद्धि उसे टोक रही है कि काम गलत है। लेकिन काम को करना या न करना ये उसके विवेक पे डिपेंड करता है, ज्ञान पर डिपेंड करता है। उसने जैसा जितना अच्छा ज्ञान अर्जित किया होगा वो निर्णय उतना ही अच्छा लेगा। यही कह रहे हैं, जितनी विद्वता अच्छी होगी ज्ञान उतना ही अच्छा। ज्ञान हमेशा भविष्य को देखता है, जितना भविष्य उज्जवल होगा ज्ञान उसी को पाना चाहे। क्यों? भविष्य की निधियाँ अनंत हैं और वर्तमान बहुत छोटा होता है। वर्तमान देखिए इतना छोटा होता है कि मुंह से जो शब्द निकले हैं वो वर्तमान है, और जो निकल गए भूत हैं, और जो आने वाले सारे शब्द हैं वो सब भविष्य हैं। अब इसी तरह अगर जीवन को बांटें तो बचपन 20 साल का है और 80 साल का जवानी बुढ़ापा है। तो सोचिए बच्चों को क्या उद्देश्य बनाना चाहिए? जवानी बुढ़ापा जो अच्छा बन के सामने आए तब हम उसे एंजॉय कर पाएंगे, और फिसलता चला जाए वर्तमान उसको अच्छा बनाएंगे। यही तो वजह है कि अगर बच्चे को ज्ञान ना हो तो वर्तमान उसके लिए खेलना है, वो खेलने में समय निकल जाएगा, ना एंजॉय कर पाएगा,
खेल को ही, और तब तक समय निकल जाए, फिर जवानी बुढ़ापे भर रोएगा। यही कहा जाता है कि जब आपको भविष्य उज्जवल बनाने के लिए वर्तमान में तपस्या करनी होती है, और तपस्या करेंगे तब भविष्य अच्छा बने, तब वो अच्छा वर्तमान बन के सामने आएगा, तब आप उसको पकड़ भी पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे और जीवन में लंबे समय के लिए आनंदित होंगे। यही सब बातें हैं जिससे कि हमें अपने जीवन में ज्ञान को ही बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान के रहते हुए हम अपने जीवन के काम अपने आप को सुखी रख पा सकते हैं, आनंदित रख पा सकते हैं। ये मन हमारे पास होने के कारण ही तो रचनाकार ने हम मनुष्य होने के लोगों को कंप्यूटर की तरह बनाया है। कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग हार्डवेयर यानी कि बॉडी, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, BRAIN, ब्रेन, ब्रॉड रेंज एंटीना इमेजिनिंग नोड्यूल। और फिर दूसरा भाग जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है मन, जिसे CPU कहते हैं, कि आप जितने भी जीवन में काम करते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, सब मन में याद रखते हैं, क्योंकि ये CPU भी वो रिकॉर्डर होता है। जब आप सारी चीज़ें मन में याद रखते हैं तो वही तो CPU है। और तीसरी चीज़ USB होता है, जो लगातार विद्युत सप्लाई करता है, वो होती है आत्मा, सोल, SOUL, सोर्स ऑफर्स अनब्रोकन लाइफ। यही कारण है कि हमारी मनुष्य योनि के पास चूंकि मन है, इसीलिए केवल हमारी योनि मात्र ही कंप्यूटर की भांति बनी हुई, और कोई जीव नहीं, क्योंकि उनके पास मन रूपी CPU है ही नहीं। अब देखिए हमारे जीवन में मन होने के कितने प्रमाण मिल गए। मन आकर्षण गुण है, जिधर आकर्षित होते थे उससे प्यार हो जाता है, जिससे प्यार हो जाता है उसको पाने के लिए उद्देश्य बनाने लगता है, जिसको उद्देश्य बनाता है उसी के लिए कर्म करने पड़ते हैं। और यही कारण है, यही मन हमारा जब आकर्षित हो जाता है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो रचनाकार ब्रह्म ने हमसे अब जिसकी धरती पर भेजने की अपेक्षा की है, तो उस काम को करने के लिए हमारे मन की ही ज़रूरत होती है, और उस मन के आकर्षण में पूरा करने के लिए विवेक और ज्ञान की ज़रूरत होती है, विद्वता की ज़रूरत होती है। इसीलिए हमारे जीवन में मन का सबसे बड़ा काम है, जो कि मन का स्थापित होना, मन का मिलना सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे मुख्य बात है। इसीलिए हमारी योनि मनुष्य कहलाती है, मनुष्य मन रखने वाला। अब देखिए हमने सिद्ध किया है कि हमारी योनि मनुष्य क्यों मिलती है, क्योंकि मन की ही सारी महत्वता हमारे जीवन में है। मेरी समझ में अब मन के बारे में सबको भली भांति परिचय मिल गया होगा कि हमारी योनि मनुष्य क्यों कहलाती है। इसके लिए हम आज विराम कहेंगे। अब अगले एपिसोड में, एपिसोड 3 में हम चर्चा करेंगे धर्म के बारे में, धर्म क्या है और हमें कैसे निभाना है और उसके लिए क्या क्या करना है। नमस्कार।